भोले बाबा की बारात, उज्जैन, बाबा धाम और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भोले बाबा की बारात अलग पहचान बना चुकी है और उस पहचान दिलाने वाले हैं दया सिंह। पार्षद है खुर्सीपार से और उससे पहले उनकी पहचान एक समाज सेवा के रूप में है। आज हमारे बीच खास मुलाकात में मौजूद है दया सिंह जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बात समाज सेवा की, उससे पहले भोले बाबा की बात। भोले बाबा की बारात आपने यहाँ पे शुरू की, उससे पहले कोई जानता नहीं था कि यहाँ पे भोले बाबा की बारात कैसे होती है। दिक्कतें भी आई होंगी शुरुआती दौर में, लेकिन आपके साथ जो एक हुजूम जुड़ पड़ा भोले बाबा के नाम पर, कोई राजनीति नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब लोग बाबा के भक्त बन के आपके साथ जुड़ने लगे। कैसे संभव हुआ? और सबसे पहले तो बात ये कि आपने बाबा की बारात का यहाँ पर करने का कैसे सोचा था? बाबा की बारात को देखने के लिए हम अपनी टीम के साथ कभी महाकाल उज्जैन जाते थे, कभी काशी विश्वनाथ जाते थे और कभी बाबा धाम झारखंड जाते थे। तो निरंतर बारात में जाते थे, सम्मिलित होते थे, नाचते गाते थे और लौट के आ जाते थे। एक दिन हम सब लौट के बारात से आ रहे थे ट्रेन में, तो हमारी पूरी टीम के लोग थे, हम लोग 2 से 3 दर्जन के लोग थे। तो ऐसी चर्चा की, आए बैठे तो मन में आया यार बाबा की बारात हर साल हम देखने जाते हैं, क्यों ना बाबा की बारात हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे खुर्सीपार में हो। हमारा छत्तीसगढ़ भी क्यों बाबा की बारात से अछूता रहे। तो मन के अंदर ऐसी भाव आई और आपस में हम लोगों ने तय किया और एक छोटे पैमाने में, छोटे से 25 झांकियों के साथ में एक छोटा सा आरंभ किया। कितने साल पहले शुरुआत की थी इसकी? आज ये 14 साल हो गया, ये 15वां साल रहेगा बाबा की बारात का। तो एक छोटी सी शुरुआत की और शुरुआत के बाद हम निरंतर आगे आगे करते हुए भगवान भोलेनाथ की इच्छा से, देवादेव महादेव की कृपा से लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। आज लाखों लोग बाबा की बारात में सम्मिलित होते हैं और बाबा की बारात में हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। बिल्कुल। तो भोले बाबा की एक असीम कृपा है। और पहले हमने 20-25 झांकियों से शुरू किए थे, आज करीब 150 नहीं बल्कि 151 झांकियाँ इस वर्ष रहेगी बाबा की बारात। ये तो खैर बाबा की बारात की बात हुई। बोलबम समिति आपने बनाई, कल्याण समिति बनाई, पर प्रदेश भर में इसकी विंग अब फैल चुकी है। लेकिन समिति को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? सिर्फ बाबा की बारात साल भर में निकालना या और भी कुछ इसमें आपने समाज सेवा को इसमें जोड़ने की कोशिश की? नहीं, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति है, तो हम सेवा से लोगों का कल्याण हो, इस भाव के साथ आप देखेंगे कि गर्मी का समय आता है तो मच्छरदानी वगैरह वितरण करते हैं हम लोग। बीच में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी पूरी टीम, सेक्टर 9 अस्पताल है, दूसरे जगह भी हमने ब्लड जमा करके रखा है। जब जैसी मांग आती है लोगों की कि भैया हमको A+ चाहिए, B- चाहिए, तो वो हम उपलब्ध कराते हैं। साथ ही ठंड जैसा भी चल रहा है तो हर साल हम लोग कंबल वितरण करते हैं, चाहे वो स्टेशन का क्षेत्र हो, बस स्टैंड का क्षेत्र हो, कोड़ी मोहल्ला हो या फिर बुजुर्गों का आश्रम हो। तो कहीं ना कहीं साल भर तक, जैसे कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल के अंदर में आप देखे थे कि उस दरमियान के अंदर में इतनी भयानक स्थिति हो गई थी कि लोग अपने परिवार से भी मिलने के लिए अस्पताल नहीं जाते थे। वैसे में बोलबम समिति 24 घंटे शमशान घाट में रहता था, लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए, चाहे वो कफन के कपड़े हों, राव हो, तिल हो, गंगा जल हो, मतलब हर प्रकार की 13 प्रकार की सामग्री हम लोगों को उपलब्ध कराते जा रहे थे। और कई ऐसे लाशें जो लोग छोड़ जा रहे थे उसको भी बोलबम समिति ने दाह करवाया। और साथ में लास्ट में करीब 265 ऐसे फूल थे जिनके कोई लेने ही नहीं आया, उनको लेके हम बाकायदा शिवनाथ नदी जाके भगवान भोलेनाथ का नाम लेके पंडित के द्वारा मंत्र उच्चारण करवा के उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हमने कलश लगा के आहुति दिलवाई। आपने कोविड की बात कही। कोविड में हर कोई बहुत अच्छे तरीके से, शहर में सब लोगों ने काम किया। मूक जानवरों के लिए आपने काम किया, जो गाय कुत्ते, जो जिनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, उनको आप लोगों ने भोजन कराया। वो कैसे सोच आई थी कि वैसे कुछ काम करना चाहिए? जी, वो हम लोगों ने, चूँकि अनाज वगैरह जो हमारे सफाई कर्मचारी वगैरह हैं या जगह जगह हम खाना लेके निकलते थे रात में 11 बजे 12 बजे, तो हम देखते थे कि ओवर ब्रिज के नीचे में, नेहरू नगर के ब्रिज के नीचे में, चाहे स्टेशन के सामने में पड़े हो, चाहे बस स्टैंड, और कई ऐसे थे कि चूँकि ट्रेन बंद हो गई थी तो लोग फंस गए थे।
तो फंस गए तो कहीं जा। तो ऐसे लोग थे जिनको हम रेगुलर खाना हम दे रहे थे, उसी में हम लोग अनाज वगैरह जो सफाई कर्मचारी का। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक समाज के स्तंभ हैं जैसे कि किन्नर समाज, तो किन्नर लोगों का भी काम कुछ नहीं चला। कुछ किन्नरों ने हमसे संपर्क किया कि दया भैया ऐसा ऐसा, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं पूजा किन्नर जी, कि हमारे यहाँ तो अब हम लोग किसी को बधाई में भी नहीं जा पा रहे हैं, और किसी घर बच्चे पैदा होते हैं तो वो हमको बुलाता भी नहीं है, और बाहर से ही हमको कर देता, तो हमारी भी स्थितियाँ खराब है। तो हम उन लोग को भी अनाज दिए। और चूँकि देखिए इंसान है तो हम कहीं ना कहीं मांग लेंगे, बोल लेंगे, कर लेंगे, लेकिन पशु जैसे गौ माता है, नंदी, अब कुत्ते, हम देखते थे रात में कुत्ते जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो भूख के मारे, क्योंकि उसमें कोई खाना देने के लिए नहीं था, शहर बंद तो कहाँ से हाँ, और साथ में ही देख रहे थे गौ माता में दर दर हम निकलते थे, लाल भाजी, करमता भाजी, पालक भाजी, हमने फॉर्म हाउस से संपर्क करके बाकायदा लेके 407 लेके उसमें करके दिन में निकलते थे और उसको करते थे। उसी श्रेणी में हम लोगों ने, जो हमको लगा कि लोगों को उस समय ऐसा इंजेक्शन की काफ़ी ज़रूरत थी, पैसे नहीं थे, तो बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेके, चाहे वो किन्नरों के लिए हो, चाहे जानवरों के लिए, गौ माता के लिए हो, चाहे कर्मचारी जो हैं और जो बेचारे भिखारी लोग हैं और दूर दराज से फंस गए हैं ऐसे लोग। इसके अलावा भी हम देखते थे कि लोग चौर चौराहा में ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस लोग, लेकिन उनको कोई पानी पूछने वाला नहीं है। तो हमने उन लोगों को भी बाकायदा नारियल पानी लेके गाड़ी में रख के उनको पहुंचाया थाना तक, हम उसको भी लेके किए, ताकि हम किस क्षेत्र में, क्योंकि बोलबम सेवा समिति ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा की बारात निकालती है, बोलबम समिति गरीब के घर का चूल्हा भी जलाती। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। गरीब के घर का चूल्हा और गरीब के घर की बेटियों की शादी के लिए आप काफ़ी सहयोग करते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आपके द्वार पे जो बेटी की शादी को लेकर के मदद के लिए आता है, आप सारा खर्च उठाते हैं। बेटियों के लिए आपने ये जो काम किया है, शिक्षा को लेकर के या शादी को लेकर के, इस पे कैसे आप लोगों ने पहल की? देखिए, बेटी जीवन में एक भाग्य तकदीर होता है, और वो लोग कन्या दान करते हैं। दान तो कई होते हैं, लेकिन कन्यादान का अपना एक बड़ा महत्व होता है। तो निश्चित तौर पे हमने जहाँ भी जिस भी कन्या की, चाहे वो काम करने वाली बाई हो, चाहे जैसा मैं वार्ड में पार्षद हूँ तो वहाँ की है, चूँकि बहुत श्रमिक बहुल क्षेत्र से बना हूँ, ज़्यादा झोपड़पट्टी के एरिया लोग हैं, मजदूर लेबर क्लास के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो अब में बना। लेकिन पूर्व में भी जब बेटियों की बात आती तो वहाँ पर भगवान का दिया और भोले शंकर की कृपा से हम लोग इस बहाने, हमारे कुछ ऐसे संरक्षक लोग भी हैं जो बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो लोग भी हम लोगों को कि अगर भैया किसी की ऐसी स्थितियां रहती है तो हम राशन वगैरह दे देंगे, टेंट वगैरह दे देंगे, और भी कुछ होगा तो भाई हम उनके लिए बेड की व्यवस्था करा देंगे, नहीं हुआ तो हम कूलर दे देंगे, मतलब ऐसे कई प्रकार की चीज़ों के। हाँ, तो उन लोगों का भी एक बड़े उद्योगपतियों का सहयोग होता है, जो लोग हमारे इस बोलबम समिति से कनेक्ट हैं, तो उनके द्वारा भी बेटियों के कहीं ना कहीं उन लोगों को भी दुआएं मिल जाती है, और हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ सेवा कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सेवा में ही सब कुछ छिपा हुआ है। फिर हम आते हैं वापस बाबा की बारात में। क्या कारण है कि दया सिंह जो बारात निकालते हैं उसमें लोग इतने जुड़ जाते हैं? चुनावी कार्यक्रम में किराए की भीड़ आती है, पर आपके यहाँ लोग खुद चल के आते हैं, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सर्वप्रथम तो भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की धीरे धीरे बहुत आस्था बढ़ी है। देवादेव महादेव, क्योंकि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर हर महादेव है। तो कहीं ना कहीं महादेव के भक्त निरंतर बढ़ते गए, निरंतर आते गए, और साथ में ही हर किसी की मनोकामना, क्योंकि आप देखेंगे और संत लोग कहते भी हैं कि सृष्टि में जब कलयुग में बाबा की बारात निकलेगी तो स्वयं बाबा वहाँ उपस्थित होंगे। तो जब बाबा आएंगे तो हर किसी के तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, संकट सब हर जाएंगे, और कुछ नया, और उनके भाग्य से उनकी मनोकामना को पूर्ण कर जाएंगे। तो लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है, और लोग धीरे धीरे, और 31,000 इस बार हम भोले बाबा की बारात का कार्ड छपाएं। पिछले समय 21,000 था, अब इस बार 31,000, जो पूरे मार्केट, चाहे खुर्सीपार हो, कैंप हो, सुपेला हो, हुड़को हो, रिसाली हो, चरोदा हो, कुमारी हो, चाहे गांव चल जाइए, उतई गांव हो, नेवई गांव हो, पोरई गांव हो, पाटन गांव हो, जंजगीर गांव हो, मोरीद गांव हो, अहिवारा गांव, गांव में भी एक कहीं ना कहीं हिंदुत्व की भाव और हिंदुत्व के बाबा का कार्ड आया है, भोले बाबा की बारात का कार्ड आया है। तो लोगों में शहर की अपेक्षा गांव में कुछ बहुत ज़्यादा आस्था भी है। जैसे हम बाबा की बारात को निकालते हैं, वो इंदिरा नगर एक गांव है,
जो इंदिरा नगर, जो नगर पालिका चरोदा का 1 नंबर वार्ड कहलाता है, हम वहाँ से निकालते हैं। तो गांव से बारात निकलती है और शहर में बाबा की बारात और बारात के साथ में विवाह, ये शहर में होता है। तो वो जो गांव के अंदर में लोगों की जो एक आस्था हमारी माता बहन है, और उसको वो इस प्रकार मनाते हैं कि गांव में जहां उस गांव की बेटी बहू जो है वो अपने परिवार को, बेटी बाहर गई तो पूरा परिवार से ही जाता है, और बहू है तो अपने वापस मैके आती है, और पूरे परिवार के साथ लोगों को बुलवाते हैं और इसे बाबा की इस पर्व को महापर्व के रूप में वो मनाते हैं, और पूरे के पूरे लोग इस पूरा आनंद लेते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी भक्ति का भाव बढ़ना और बाबा पे आस्था बढ़ना और बाबा की कृपा से उनको सब कुछ मिल जाना, तो कहीं ना कहीं इस बात को करता है कि साक्षात बाबा आते हैं और सबकी मनोकामना को पूर्ण कर जाते हैं। इसलिए एक आस्था के साथ, और कार्ड भी जो हम भिलाई दुर्ग के अलावा अब रायपुर जैसे झांकियाँ हमारी हैं, तो झांकियाँ जो हमारी है छत्तीसगढ़ की 151 झांकियाँ, चाहे वो आप चाहे वो भिलाई हो, दुर्ग हो, बेमित्रा हो, बालोद हो, कवर्धा हो, नांदगांव हो, चाहे बिलासपुर हो, जांजगीर हो, चाहे बस्तर का नाचा हो, ऐसे 100 मतलब एक में 40 लोग रहते थे, 5000 से ज्यादा तो आपको राम रावण विभीषण भूत पिशाच राक्षस बनने चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा बस्तर दशहरा का बड़ा मान्य है, तो वहाँ पर एक बड़ा नृत्य होता है, डांडिया नृत्य, जो 51 लोगों की टीम है, जो एक वेशभूषा, आदिवासी वेशभूषा के साथ में एक बड़े से बड़े ढोलक रहता है, उसके साथ करते हैं। उसको भी इस बार हमने किया है। और साथ ही हमने केरल प्रदेश की झांकियाँ, तो केरल प्रदेश के हमने आधा दर्जन झांकियाँ की जो केरल प्रदेश से आएंगे। उसके बाद विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से किया है, दिल्ली से किया, यूपी की अखाड़ा की टीम है, पंजाब की भांगड़ा की टीम। अभी निरंतर हमारी कई चर्चाएं हो गई और कैसे हो रहा है, चूँकि अभी समय कम अब बचा है, क्योंकि तैयारी हमारी 3 माह पूर्व से शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का आस्था के साथ में एक नई ताकत, नई ऊर्जा, और लोगों को एक नई झांकियाँ हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को कैसे जानेंगे भाई। वो हमारे पिता, हमारे दादा, तो हमारे भोले बाबा की बारात, भोले बाबा का विवाह, अच्छा उसमें भूत पिशाच राक्षस से अच्छा देव दानव औघड़ थे। तो ये एक हमारे कल्चर और हमारे हिंदू बच्चे। जी। ये तो था दया सिंह जी का एक सामाजिक जीवन का एक हमने आईना दिखाया कि उनका सामाजिक जीवन कैसा है। लेकिन हमारे इंटरव्यू के अगले एपिसोड में हम इनसे जानेंगे कि इनका राजनीति में कैसा आना हुआ और राजनीति का जो इनका सफ़र है वो कैसा रहा।